कि माधोपट्टी जौनपुर का वो गांव है जो अपने आप में एक कीर्तिमान सहेजे हुए है। यहाँ पर लगभग 75 घर हैं और इनमें से 47 अधिकारी हैं। आईएएस पीसीएस की श्रेणी में दर्ज है। यहाँ पर नासा तक में लोग जॉब और सेवाएं दे रहे हैं, विश्व बैंक में सेवाएं दे रहे हैं। बड़े बुजुर्गों का सोच कैसा रहा होगा कि इस गांव ने पूरे दुनिया में एक अपना एक अलग कीर्तिमान स्थापित किया। ये अपने आप में गिनीज बुक में भी नाम है इस गांव का। यहाँ माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। अच्छा, इस मिट्टी में जो भी आया अच्छा, वो मंत्री भी बना। हाँ। इंदिरा गांधी आई, राजनाथ सिंह आए, अच्छा। ओम प्रकाश राजभर जी आए, अनिल राजभर जी आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए। आप लोगों को बताना चाहूंगा जौनपुर जिले का ये माधोपट्टी एक ग्राम पंचायत हुआ करता है, लेकिन कजगांव नगर पंचायत अब ये हो चुका है। और यहाँ पर इस समय मैं और मेरे कुछ साथीगण आए हुए हैं। मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा। जीआर खबर पे आज एक ऐसी खबर दिखाऊंगा, एक ऐसी बात से अवगत करवाऊंगा जिसे आप लोग सुनकर जानकर खुश भी होंगे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन चीजें आप लोगों को मिलेंगी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि माधोपट्टी जौनपुर का वो गांव है जो अपने आप में एक कीर्तिमान सहेजे हुए है, अपने आप में एक दस्तावेज समेटे हुए है और इसके साथ जुड़ी है एक शानदार जानदार एक बहुत ही बेहतरीन कहानी। यहाँ पर लगभग 75 घर हैं और इनमें से 47 अधिकारी हैं आईएएस पीसीएस की श्रेणी में। और आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ इस गांव के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज है। यहाँ पर नासा तक में लोग जॉब और सेवाएं दे रहे हैं, विश्व बैंक में सेवाएं दे रहे हैं और बहुत सारे पदों को सुशोभित कर रहे हैं। देश को विदेश को हर तरह से सेवाएं देते हुए अपने गांव का नाम भारतवर्ष के उन सफलतम गांवों में दर्ज कर चुके हैं लोग, जिसे आप बड़े शिद्दत से सैल्यूट कर सकते हैं। मेरे साथ हैं मेरे साथी अरविंद निषाद जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। यहाँ आने का ख्याल मन में कैसे आया? दरअसल अगर बात करें तो यहाँ आने का ख्याल पिछले 3 सालों से था। जी 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 जी। मन में था, चूंकि मैं एक विद्यालय संचालक हूँ। अच्छा जी जी। और समझिए एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र में ही विद्यालय है। जी जी बिल्कुल। तो ऊपर से मैंने अपनी जो पढ़ाई लिखाई की है वो नवोदय विद्यालय से की है। जी। तो एक मन में जिजीविषा थी कि एक ऐसा गांव जहां मतलब गांव भारत का गांव आप जानते ही हैं। सुनते आ रहे थे यहाँ के हाँ बारे में। हाँ, मैं सुनते आ रहा था काफी दिनों से। बिल्कुल। तो एक कसक थी कि मतलब क्या है उस गांव में और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई। इसकी मिट्टी की खुशबू हाँ कैसी है? हाँ, क्या मिट्टी की बात खुशबू है? कैसी हाँ। है, यहाँ के बड़े बुजुर्गों का सोच कैसा रहा होगा कि जी, इस जी। गांव ने हम्म। पूरे दुनिया में एक अपना एक अलग कीर्तिमान स्थापित किया। जी, मैं एक बात और बताना चाहूंगा। जी, अमेरिका में एक गांव है, जी। ठीक है, अमेरिका में एक गांव है, जी। कॉलोनी कह सकते हैं उसको। उस ओके। कॉलोनी में हर घर पे लोग एरोप्लेन रखे हैं। अच्छा। हाँ, क्या बात है? तो ऐसे ऐसे कुछ थोड़ा अजीब जगह हैं जो दुनिया में है, तो उसको मैं देखता रहता हूँ। जी। चूंकि मैं भी जब गांव के बच्चों को पढ़ाता हूँ हाँ जी। तो मैं ये सोचता था कि मैं उस गांव में चलूंगा, अच्छा। वहाँ के बड़े बुजुर्गों से बात किया जाएगा कि जी। यह परंपरा कैसे शुरू हुई, जी। सोच कैसे पनपी और जी। इस स्तर तक, इस लेवल तक, यानी 47 आईएएस और आईपीएस अधिकारी दे पाना, वो भी 75 गांव घर के ग्राम सभा से। जी, जी। ये अपने आप में गिनीज बुक में भी नाम है इस गांव का। जी, जी, जी। तो हम लोग तो पहले धन्य हो गए यहाँ पर आकर के। चलिए मैं आपसे बात कंटिन्यू करूंगा, लेकिन बता दूं आप लोगों को कि गोरखपुर या देवरिया से लगभग 150 किलोमीटर से ऊपर की दूरी तय करके हमारे साथ और एक भाई अपनी कार लेकर चल पड़े। भैया मुक्ति जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसा लगा आपको जब सुने आपकी? जी बहुत जब सुने लगा कि क्या और यहाँ पे आना है? सच में मन में एक जिज्ञासा जगी कि इस चीज को विजिट करना चाहिए। हाँ। और आप लोगों के सहयोग से विजिट करने का मौका मिला, जी जी। तो आप लोगों को भी धन्यवाद। जी और जी बड़ा उत्सुक रहते हैं, सामाजिक हर परिक्षेत्र में अपनी दस्तक देते रहते हैं महेंद्र निषाद जी। आपको जब आमंत्रण मिला अरविंद जी का तो कैसा लगा? मतलब यहाँ पे आना चाहिए, क्या जानना चाहिए, क्या सोच के आए? एक्चुअली कैमरे के सामने कहना थोड़ा बेईमानी होगा, हाँ, लेकिन फिर भी जिस समाज से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, हाँ, और खास करके गोरखपुर मंडल में हाँ, जो अभी तक मैंने भविष्य मतलब हिस्ट्री खंगाला है, जी, उसमें अभी तक कोई आईएएस नहीं पैदा हुआ है। जी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मंडल में, मेरे जिले में भी हाँ, कोई हमारे समाज से भी आईएएस पैदा हो, इसलिए मेरी बड़ी उत्सुकता थी यहाँ आने जी, की, जी। इस मिट्टी को नमन करने की। जी। और आज वो भाई साहब लोगों के सौजन्य से यह मुझे मौका मिला। चलिए चलिए बैठते हैं जरा, यहाँ पे कुछ एक स्थानीय जो लोग हैं उनसे बातें किया जाएगा और जाना जाएगा इस गांव के बारे में। तो राहुल जी, आप
का घर यहाँ मतलब है, और परिवार के लोग बाकी और क्षेत्रों में क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जी। कि आप लोग इतने दूर से चल के आए हुए हैं। जी जी। अदब से यहाँ सचमुच विरासती हैं वीणा वादनी। वाह, क्या बात है। यहाँ माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। अच्छा। अगर यहाँ कोई भी very बच्चा, good। आप ये देखिए जिस गांव में आप आए हैं, प्रॉपर ये माधोपट्टी गांव है, माधोपट्टी है जी। और सरकारी जो कागजी कार्रवाई होती है वो गद्दीपुर के नाम से होती है। अच्छा। लेकिन माधोपट्टी के नाम से चर्चा हुआ, माधोपट्टी के नाम से ही चला आ रहा है। जी जी। लेकिन आपको एक चीज और बताने में मुझे बहुत हर्ष होगा, इस मिट्टी में जो भी आया अच्छा। वो मंत्री भी बना। एक हमारे यहाँ बगल में अखाड़ा है, गेट के बगल में, जब हाँ। आप एंट्री किए होंगे अच्छा जी। तो उस अखाड़े में जो भी आया, हाँ। इंदिरा गांधी आई, हाँ। राजनाथ सिंह आए, अच्छा। ओम प्रकाश राजभर जी आए, अनिल राजभर जी आए, हाँ। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी। अच्छा। जहां आप बैठे हैं हाँ। ठीक इसी के पीछे कुआं है, हाँ हाँ जी। उसी कुएं पे नहाया करते थे। और जनसंघ के जमाने में यहाँ पे जब शाखाएं चलती थी अच्छा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी यहाँ पे आए हुए हैं। जनसंघ के जमाने में मतलब यहाँ पर आए हुए हैं, तो यानी यंग रहे होंगे उस समय एकदम, बिल्कुल जो है। उस समय तो मैं पैदा नहीं हुआ था, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। बाबा लोग बताते वही हैं। वही अटल जी उस समय एकदम युवा रहे होंगे। और आप लोग सोचिए कि इस तरह का ये गांव है, इस तरह के लोगों का ये गांव है जो बहुत जागृत रहे हैं, जागरूक रहे हैं, और लगभग 1970 से यहाँ पे अधिकारी बनने का जो क्रम शुरू हुआ वो आज भी अनवरत चला आ रहा है। यहाँ इस गांव में एक परिवार के लगभग 4 भाई, चारों आईएएस, और परिवार के 5 सदस्य सरकार के इस उच्चतम श्रेणी वाले नौकरी में सेवाएं दे रहे हैं। एक बात आपको रोकना चाहूंगा, जी, आपने 1970 कहा, जी। 1914 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय, अच्छा। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पहले क्या होता था, जो सिविल सेवाएं होती थी अच्छा। उसमें कह दिया जाता था कि आप जो है कलेक्टर हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ पहले यहाँ कचहरी लगती थी। अच्छा जी। यहीं कचगांव में जेल हुआ करता था। कचगांव में ही कचहरी जी लगती जी, थी? कचगांव में कचहरी लगती थी, कचगांव में जेल हुआ करता था। 1914 में सबसे पहले मुस्तफा हुसैन हाँ। यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर हुआ है। फिर ओह 1952 में हम्म, इंदु प्रकाश सिंह जी जी। आईएएस हुए, और उनका पूरे भारत में पहलवा रैंक था। ओह, पहला रैंक जी पूरे जी भारत में? जी। और फिर उन्हीं को देखते हुए एक होड़ सी जगी। यानी आजादी के तुरंत बाद की ये बात है? जी एक तरह जी से। जी, वाह, क्या बात है। 1952, 1955, 1957 अच्छा। और 1964 हाँ। एक साथ चारों भाई आईएएस हुए हैं, चारों एक भाई साथ। आईएएस, एक जी साथ। जी, ओह। अजय सिंह, विनय सिंह, छत्रसाल सिंह, हाँ। ये चारों लोग एक साथ हुए थे। वाह वाह वाह। और इंदु प्रकाश सिंह जी नेपाल के राजदूत रहे, अच्छा। कई जगहों पे सचिव भी रहे, हाँ। और उसका फ्रांस में भी राजदूत रहे वो। उनके परिवार के लोग अभी यहाँ तो नहीं रहते होंगे, परिवार के कुछ लोग होंगे? नहीं, परिवार के देखिए, जब कोई सरकारी एम्प्लाई हो जाता जी, है जी, जी, तो आप भी जानते हो बिल्कुल बिल्कुल। कि जब कोई सरकारी एम्प्लाई हो जाता है तो वो बाहर रहता है। इतने बड़े पद और- पे लोग जी। और जो जैसे उन्हीं के परिवार में एनआरआई भी हैं, अच्छा। उन्हीं के ही परिवार में वर्ल्ड बैंक में है, हाँ। उन्हीं के परिवार के लोग रूस में भी हैं, स्पेन में भी हैं। अच्छा। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां माधोपट्टी के लोग बड़े पद पे न हों। बड़े पद पे। यह जो है इस गांव का यह हस्ताक्षर है, ये इस गांव का अपना एक इतना बड़ा अचीवमेंट। आप सोच कर देखिए कि एक गांव या फिर एक परिवार से निकलकर इस तरह की इतिहास रचने वाली कहानी लिख देना आसान तो नहीं है। लेकिन बस आप लोगों को, जैसा कि राहुल जी ने बताया कि 1952 से ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर वो थमने का नाम न लिया। आज भी उसी प्रतिस्पर्धा में या प्रेरणा से गांव के तमाम युवा अलग अलग सेक्टरों में नौकरी के लिए और अपने अपने सेवाओं के लिए जाने जाते हैं और चुने जाते हैं। ये सिलसिला आज भी क्रमशः जारी है। हाल फिलहाल में कोई यहाँ से कोई अच्छे बड़े पद पे चुना गया है क्या? देखिए, अभी 1.5 साल से नहीं हुआ है, अच्छा। क्योंकि लाइन थोड़ा चेंज हो गया है। चेंज हो गया। पहले क्या था, जो सिविल तैयारियां लोग करते थे जी। उसका पैटर्न चेंज था। हाँ। अभी हमारे सामने बैठे हैं गुरुजी, जी, ये स्वयं जानते होंगे। जी। पहले एनसीईआरटी बुकें लोग पढ़ते थे, हाँ जी, हाँ कुछ जी। कम सीबीएसई बोर्ड हो गया हाँ, है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो पढ़ाई का जो ग्रोथ था वो थोड़ा चेंज हो गया है। चेंज हो गया है। पैटर्न आईएएस और आईपीएस का, पीसीएस का, सबका चेंज हो गया है। अच्छा। तो इस वजह से अब जो गांव के बच्चे हैं तैयारी तो कर रहे हैं, जी। उसी फील्ड में कर रहे हैं, हम्म। लेकिन और चीजों में भी जा रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि हमको आईएएस ही बनना है या हाँ, बीसीएस वही ही बनना वही है। एक जो परिपाटी चली आ रही थी उससे उसे तोड़कर कुछ और क्षेत्रों में भी अपने जो है पैठ बनाने की अब होड़ मची होगी युवाओं में। चलिए मैं जानना चाहूंगा, चूंकि हम लोग आए ही हैं तो हम लोगों ने थोड़ा गांव को देखा भी है। ये नगर पंचायत अभी कितने दिनों से, अभी जल्दी नगर पंचायत हुआ है क्या ये फर्स्ट चुनाव हुआ है, पहला जी। नगर पंचायत है। अच्छा अभी हमने आपको एक चीज बताया नहीं, एक हाँ। ही परिवार में 11 लोग अच्छा 11 लोग। पीसीएस और आईएएस हैं, अरे और बसपा सरकार में मुख्य सचिव रहे श्री प्रकाश सिंह जी, अच्छा और जो हमारे चाचा लगते हैं, जी 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 और जी। सपा सरकार में भी नगर विकास सचिव रहे, आजम खान के एकदम खासम खास थे। अच्छा जो आप पूरे गांव में टहले होंगे, जी जो नगर पंचायत ये बना हुआ है जी, जी, वो एसपी सिंह श्री प्रकाश सिंह जी ने ही बनवाया है। बनवाया। उन्हीं की देन है वाह। कि नगर पंचायत ये हुआ है। ये इतनी बड़ी आबादी नहीं थी कि नगर पंचायत हो जाए, लेकिन उनकी देन है अच्छा। एसपी सिंह की, उन्होंने नगर विकास इसको करवाया नगर पंचायत। अच्छा राहुल जी, अभी वर्तमान में जो शासन सत्ता में सरकार है उसके तरफ से यहाँ पर इस गांव को सहूलियतें या जो जो भी मिलनी चाहिए सुविधाएं वो सब मिल रही हैं, आप लोग बताएंगे? देखिए, सरकार की जो योजना है वो तो चलेगी ही। जी जी जी। स्पेशली हम लोग कोई डिमांड करें हाँ हाँ कि हमको ये कर दिया जाए, हाँ, तो ये तो सरकार को सोचना होगा। सोचना होगा भाई, आप लोगों के माध्यम से मैं एक चीज कहूंगा, जी हमारे गांव की जो बच्चियां हैं जी उनको कोचिंग के लिए थोड़ा दूर जाना होता है। जी अगर जी, सरकार इस पे थोड़ा ध्यान दे तो जी। बहुत अच्छा है कोचिंग के लिए दूर जाना पड़ता है। जी। देखिए, कोई ना कोई कमी कसर कुछ न कुछ रह जाएगी जब लोग अपने गांवों को छोड़कर, अपने ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां पे वो पले बड़े हों और पढ़ाई शिक्षा दीक्षा लिए हों, शुरुआत वहीं से हुई हो, लेकिन जब उन्हें सेवाएं देने की बारी आई तो उन्हें देश के दूर दराज हिस्सों में या विदेशों में राजदूत आदि बनाकर जब भेजा जाएगा तो गांव कहीं दूर तो छूटेगा, और ऐसे में कुछ सुविधाएं सहूलियतें भी छूट जाएंगी जिससे ये गांव वंचित रहेगा। सरकार तक अगर ये वीडियो जाए या किसी भी ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति तक जाए तो ये होना चाहिए कि इस गांव का तो समय समय पर सर्वे होना चाहिए और समय समय पर इसे और कितना बेहतर दिया जा सके संसाधन, जिससे और बच्चे और युवा बच्चियां तमाम तरह के सेवाओं को देने के लिए तैयार हो सकें। ये बहुत आवश्यक है और बहुत सारी बातें आप लोगों को बतानी है। यहाँ से जुड़े रहिएगा GR खबर के साथ। जय जयकार जारी रहेगी। धन्यवाद।